सत्य के नाते अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। और आपको स्मरण करा देते, पूर्व में भी बताया गया है, कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। निसंदेह, कोई संदेह नहीं। हित को आप लोग नहीं समझ पा रहे। गुंडागर्दी करते यहाँ पहुंच कर, जबरदस्ती करते हो, क्या पल्ले पड़ेगा? सत्संग के महत्व को नहीं जानते और ये सत्य का साथ है, अकल खराब हो जाती है क्या? नारायण साकार की संपूर्ण महान सदा सदा के लिए जय जयकार। इस समय आप समस्त महापुरुषों की मौजूदगी, उपस्थिति सत्य के साथ में है। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में अपने परिवार में आप कैसा व्यवहार करते हैं, माता पिता से कैसा व्यवहार करते हैं, भाई बहनों से कैसा व्यवहार करते हैं, बेटियों से कैसा व्यवहार करते हैं, क्या परिवार में उद्दंडता दिखाते हैं? ये भी सत्य का परिवार है। यहाँ जो उद्दंडता दिखाता है वो दैत्य प्रवृत्ति का होता है, राक्षसी प्रवृत्ति का होता है, इंसान नहीं हो सकता। अभी हम देख रहे थे जो उदमबाजी आप लोग कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। किसी भी रूप में जब सत्य के साथ में आए हो तो यहाँ आने के महत्व को समझो, एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करो, ठीक से सुनो। हमारी बातें आपको साधारण लगती होंगी, लेकिन हमारी बात कोई साधारण नहीं होती। लौकिक जगत क्या है, पारलौकिक क्या है, आप लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, यही नहीं समझ पा रहे। लौकिक जगत की बात करें, आपके बीच से ही कोई सज्जन निकल के गए, चुनाव लड़ा, बहुमत में आए, मुख्यमंत्री बन गए। उनकी पावर क्या है जानने वाला जानता है, समझने वाला समझता है कि मुख्यमंत्री की पावर क्या होती है, आईपीएस की पावर क्या होती है, आईएएस की पावर क्या होती है, पीसीएस की पावर क्या होती है, पीपीएस की पावर क्या होती है, पीसीएस जो आदि की पावर क्या होती है, पुलिस की पावर क्या होती है, किसान की पावर क्या होती है, व्यापारी की पावर क्या होती है, नौकरी करने वाले जनों की पावर क्या होती है, मजदूर की पावर क्या होती है, अपराधियों की पावर क्या होती है। तो जानते हो भली भांति यार, पढ़े लिखे हो, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA, डबल MA, LLB, LLM डिग्रियां हैं और ज्ञान भी रखते हो। भूल गए सेम के संबंध में कोई जानकारी नहीं। जो सेम की जानकारी कर लेता है वो कभी भी अंतिम सांस तक परमात्मा नहीं बनता है, हरि नहीं बनता, क्योंकि ब्रह्मांड के रचयिता एक थे, एक है, एक ही रहेंगे, दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर दूसरा होता तो बाबूजी दोनों ही युक्त होता। कोई कहता मृत्यु लोक में दूंगा, पाताल लोक की जरूरत नहीं है, आकाश लोक की जरूरत नहीं है। मृत्यु लोक में आदमी अपना मान सम्मान पाने के लिए अपनी पावर दिखाता है किसी न किसी रूप में। गांव देहात की बात है, आम तरीके से सभी रह रहे हैं। अगर कोई उनमें से प्रधान जी बन गया तो वो अपने प्रधान की पावर दिखाता है, और प्रधान की जो पावर होती है उसके सामने बाकी लोग बौने हो जाते हैं। ब्लॉक प्रमुख अपनी पावर दिखाता है, विधायक जी अपनी पावर दिखाते हैं, सांसद जी अपनी पावर दिखाते हैं। अगर दुनिया में समस्त भूलोक में वास्तव में कोई संत महात्मा महापुरुष है, वो अपनी पावर नहीं दिखाता है। उसे अपनी पावर दिखाने की जरूरत, वो जानता है ब्रह्मांड के रचयिता हरि परमात्मा ने हमें नारी का शरीर दिया है, कीड़ा मकोड़े की तरह जी रहे और वैसे ही कर्तव्य कर्म कर रहे थे। जब से सत्य का साथ मिला है, नारायण हरि परमात्मा आपकी बंदगी से पहले हम तो बुझे हुए चिराग थे। जब से सत्य का साथ किया है, वाणी का पालन किया है, जगी से तो रोशन हुए हैं हम। समझो
आप लौकिक जगत के वासी नहीं है, आप पारलौकिक हैं, लेकिन फंस गए देहाभिमान में, शरीर में। तो शरीर की ही बातें करते हो, शरीर से ही चिपके हुए। ये अवस्था बहुत दयनीय है। और देखा जाए तो आप न नर है न नारी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है। कोई भगवान बनता है, हम आपको याद दिलाते हैं, कोई हरि बनता है। हमारी मौजूदगी मैनपुरी शहर में थी। आप महापुरुषों की तादाद 85 लाखों में नित्य दिन आती है। एक सज्जन सर पे मोर पंखी बांध के आया, कमर में पीला फेंटा बोलते फेंटा बांधता है, हाथ में बांसुरी थी। हमने उनसे कहा, बाबा आप तो श्री कृष्ण लग रहे हैं। हाँ, उन्होंने धार दी से कहा, इसमें क्या संशय है, मैं श्री कृष्ण हूँ। अच्छी बात है। हमने कहा, बाबा आपके पास संतानें कितनी हैं? तो उन्होंने कहा 4 बेटे हैं। हमने कहा आपकी धर्मपत्नी? तो वो तो मर गई, फिर आपका भोजन वगैरह कैसे चलता है? तो उन्होंने कहा, बेटों ने तो हमें निकाल दिया घर से, अब हम 2 गाय पालते हैं, चराते रहते हैं, उन्हीं का दूध पी लेते हैं। तो हमने कहा फिर तो आप पक्के श्री कृष्ण जी हो गए यहाँ, बड़े तेज से। हमने कहा, बाबा वैदिक काल के इतिहास के मुताबिक हमने सुना है द्वापर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पहाड़ को कन्नी गुली पे उठाया, यहाँ उठाया। तो हमने बताया, श्री कृष्ण जी गांव देहात की बात तो हम जानते हैं, शहरों की जगह नहीं जानते। गांव देहात में हर घर में सिलवट्टा होता है, होता नहीं होता भाई? होता है नहीं होता? हाँ, तो आना का जवाब देते जाओ, हम कोई बात आपका ठोक थोड़ी नहीं। सिलवट्टा होता है, तुम यहाँ पर हुजूमबाजी कर रही हो, शादी हो जाएगी, सिलवट्टा से पता चलेगा। यहाँ मक्कारी कर रहे हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, अपना लिहाज करो, माता पिता की तरफ देखो, भाइयों की तरफ देखो, क्या आप क्या संदेश दे रहे हैं? तो सिलवट्टा। हमने कहा, बाबा द्वापर का लेख तो गोवर्धन पहाड़ उठाने की बात कर रहा है कन्नी मुनि पर। हमने कहा, आप एक हाथ से सिल उठा के दिखा दो, मुंह फाड़े, दांत निकाल दिए। तो ध्यान रखो, अगर कोई कहता है मैं हरि हूं, कोई कहता है सारी शक्तियां मेरे पास है, उससे कहो बिल्कुल होंगी यार। शहर लखीमपुर खीरी, जिला लखीमपुर खीरी, शारदा नदी है। तो हमने देखा है जल में से मगरमच्छ निकलकर और किनारे में लौटते रहते हैं, इन आंखों से हमने देखा है। उन हरि से कहो जो हरि बनते हैं, भगवान जी बनते हैं, अवतार बनते हैं, कि चलो हमारे साथ आप शारदा नदी भक्त में ले चल रहे हैं। अगर भाई उन्होंने तो गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, तो बिहारी का मगरमच्छी उठा के दिखा दिया, टाइम हो जाएगा। अरे वही अधिकारी बनना नहीं चाहते, कर्मचारी बनना नहीं चाहते, हरि परमात्मा बनना चाहते हैं। और हमारा विचार है, जो बनना चाहता है उसका तो नाश निश्चित है और नाश होगा। लेकिन भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, जब नारायण हरि परमात्मा की बात होती है, नारायण हरि परमात्मा बने हुए नहीं है, बनाए नहीं है। ब्रह्मांड न था तब भी थे, आज संसार है तब भी है, और संसार न होगा तब भी रहेंगे। तो जो शेख चिल्ली घूमते रहते हैं आपके आसपास, कोई जेब में से हाथ डालेगा, इलायची दिखा देगा, हरी लौंग दिखा देगा, इन्हें शेख चिल्लियों के कुछ चक्कर में फंसोगे। कोई कहता है कि हम दूना करते हैं, दूना दूना दूना, क्या 1000 रुपये लाओ और हम 2000 कर देंगे, ऐसा बोलते हैं। महिलाएं जल्दी पसीज जाती हैं, जितना नोट रखा है घर में 4-6 लाख, नोट भी लाए, सोना मंगाया सोना भी लाए, दूना हो जाएगा। सम्मोहन क्रिया
कोई भी कर सकता है। बच्चों, जो गुड़ से भी ज्यादा मीठा बोलता है उससे बचो। अधिक मीठा बोलेगा तो समझ लो ये पूरा गड़बड़ सौदा है। इसी को सम्मोहन क्रिया कहते हैं। फंस जाते हैं। फंस गई। 4-6 लाख रुपया थे वो एक ब्रीफकेस में और सोना था। भगवान जी सामने ला के रख दिया। मीठी मीठी बातों में कि रूमाल है, उनकी जेब में रूमाल निकाला, आसानी से बनी मिले और सामने बैठे भी जानते रूमाल है, उसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म रूमाल में लगा हुआ है। जरा यूं किया, रूमाल किया, सामने वाली महिला बेहोश हो गई। ब्रीफकेस उठाया नोटों का, सोने का, लेके चला गया। जब होश आया तो पक्का दूना हो गया। अब सर पटक रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। पति ने अपने खून पसीना की कमाई से कैसे पैदा किया, आएगा जब पता चलेगा। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, ऐसे मामले में गुस्सा तो आएगा। जो हाथ में पड़ेगा वो ही पत्नी में दे मारेगा कि तूने बर्बाद कर दिया। बेटी की शादी के लिए मैंने धन इकट्ठा किया था, अब शादी कैसे हो? मन मस्तिष्क में रख लो। भले ही हम हर तरह चौकीदार बन के काम करते हैं, बनावटी मामला, बेरुपया बनकर बनावटी तो धोखा देगा। आप लोग इतना ही समझ लो, जब से ये कदम नारायण सागर हरि परमात्मा ने सत्य के मार्ग में निकाले हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी, हीरा मोती जवाहरात, कंचन काम, अगर हमने कहीं से ग्रहण किया है, इसी वसुंधरा धरती में गड्ढा खोद कर हमें जिंदा दफन कर दिया। क्यों? सत्य से नाता जोड़ोगे तो असत्य से, असार से नाता तोड़ना ही पड़ेगा। ये धन दौलत असार है, इसमें सार नहीं है। क्यों? वैदिक काल का इतिहास बताता है। वैदिक काल का इतिहास बताता है। राजा भर्तरी का नाम सुना होगा, इतिहास पढ़ा है आप लोगों ने। राजा भर्तरी का राजा भर्तरी इतिहास बताता है, एक नहीं अनेक रानियां हुआ करती थी। तो राजा भर्तरी ने देखा कि रानियों में कोई सार नहीं निकलता। राजकुमारियों को देखा कि राजकुमारियों में कोई सार नहीं, राजकुमारों में कोई सार नहीं। इतिहास पुष्ट करता है, सार नहीं। राजपद में कोई सार नहीं। राजा भर्तरी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का राजा सबको छोड़ा, परित्याग किया, रानियों का परित्याग किया, राजकुमारों का, राजकुमारियों का, राजपद का छोड़ छाड़ के भाग लिए। लेख कहता है पहुंचे गोरखनाथ जी के चरणों में, तो गुरुदेव भगवान मुझे अपना शिष्य बना लो। तो गोरखनाथ जी ने भी कहा होगा, वे तेरा राज तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का है, अपना राजपाट दे। भर्तरी ने बोला होगा, तो गुरुदेव भगवान आपके चरणों के अलावा और कुछ हमें दिखाई नहीं देता है। ये नोट कर लो जो हम आपको बता रहे हैं, हर कार्य चौकीदार बन के बता रहे हैं। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी, दुर्गा, हनुमान जी, काली, नारायण हरि परमात्मा, शंकर जी, पार्वती जा रहे थे। रोड के किनारे एक हाथी चिल्ला रहा था, टकरा रहा था, और जैसे चिल्लाता था उसके शरीर में से भिंडे के भिंडा कीड़ा निकल रहे थे। वहां पार्वती जी ने कहा, नाथ कितना विशालकाय पशु है और इसके शरीर में से कीड़े हैं। शंकर जी ने कहा, क्या जानना चाहेंगे आप? क्या? तो अटेंशन हो जाता है। तो शंकर जी ने कहा, इस समय हाथी का शरीर, इससे पहले पुरुष का शरीर था। इसने हमारे तुम्हारे नाम को, ब्रह्मा विष्णु के नाम को, राम श्री कृष्ण के नाम को, देवी दुर्गा के नाम को इसने बेचने में कंजूसी नहीं की, बेचता ही रहा।
विशाल का हाथी बना, उस समय गुरु था, भगवान बन गया। इस तरह वही विशाल का हाथी है, इसके पेट में से जो निकल रहे हैं वो सब इसके शिष्य अटेंशन हो जाए। हम तो रहस्य खोल रहे हैं, आपके मस्तक में न जाए तो हम क्या करें। और आप ये भी जानते हैं कि राजा रहे न रंग, बनी रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर कहाँ जाएगा, इसे है जाएगा कहाँ। आप अवागढ़ के रहने वाले हैं, बॉम्बे में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, बैग वगैरह संभाल के लटका के चलने लगे तो वहां के लोगों ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो, कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। कहाँ है घर, डिस्ट्रिक्ट एटा में अवागढ़ है कस्बा, उत्तर प्रदेश में, वहां का रहने वाला हूँ, घर जा रहा हूँ। हमसे आपसे परमात्मा ही पूछे जिसने ब्रह्मांड की रचना की है कि तू कहाँ का वासी है, मैं कौन हूँ, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। तो श्रीमान जी, जब हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और ना ही दोस्ती है। आप समझ सकते हैं लौकिक जगत के नाते परिवार का बलिदान, जवानी का बलिदान, नौकरी का बलिदान, सगे संबंधी रिश्तेदारों का बलिदान, जो पेंशन के बाद कितने लाख रुपए मिला, जन्मभूमि पे लगाया उसका भी बलिदान, वर्ष 2013 से शरीर से हमारा जाना नहीं हो रहा है। और आप समझ सकते हैं जहां राजस्थान में मीरा जी का नाम आता है, मीरा जी का नाम आता है, वो स्थान भी हमारा देखा हुआ है, जाने का मौका मिला मारवाड़ में, मेहता सिटी, राजघराने की राजकुमारी, राजघराने में शादी हुई। वैदिक काल के इतिहास के मुताबिक आप देख सकते हैं परिवार का भी परित्याग किया मीरा जी ने, ससुराल का भी परित्याग किया। रैदास के रूप में गुरु मिले, नाम पाया, चिल्लाने लगी, पायो री मैंने पायो नाम रतन धन पायो, बस अमूलक सही मेरे सतुर, नाचने लगी, गाने लगी। फिर उन्हें अपना पीर नहीं दिखाई दिया, ससुराल नहीं दिखाई दी। आज वैदिक काल का इतिहास क्या बताता है। ध्रुव का किस्सा सुना होगा, अल्पाई में प्रहलाद का किस्सा सुना होगा, कैसे भक्त बने। श्रीमान जी ध्यान रखो, प्रेमा भक्ति, नारायण साकार हरि परमात्मा की भक्ति से ही आत्मिक कल्याण हो सकता है, माला माल हो सकते हो, संसार में घूमो, कोई मार्ग नहीं। लोगों ने अपने अपने हिसाब से मार्ग बना रखे हैं, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं। तो भैया भटको मत, तमाम तुम्हें हरि मिल जाएंगे, भगवती मिल जाएंगी। वो हरि भगवती कौन है, कोई अंडुआ वाली होगी, कोई पीपल वाली होगी, कोई बरगद वाली होगी, कोई बांस वाली होगी। दिमाग में रखो, क्यों मानो ना मानो आपकी मर्जी है, मनवाया नहीं जाता है। नारायण हरि एक ही रहेंगे। गंदगी इकट्ठी कर रहे हो, गंदगी इकट्ठी करके गंदगी में मर जाओगे और गंद में ही कीड़ा मकोड़ा बनोगे। कैसे? एक की बात आती है, हर गाय में दो लोचन नहीं होता। कोई बताओ हर गाय में होता क्या? नहीं होता। हर बांस में पंचलोचन नहीं होता, हर हिरण में कस्तूरी नहीं होती है, हर सांप में मणि नहीं होती। फिर भैया घट घट में भगवान जी कहां से आ गया? उधर वेद कहता है ईश्वरांश जीव विनाशी, उधर नानक देव जी महाराज की बात आती है, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जो साकार हरि वचन नाम आधार, वही सुखिया। एक राजा ने अपने अधिकारी कर्मचारियों को लगाया, राज्य में भ्रमण करो, राज्य में भ्रमण करो और
जाए उस सुखी वाले की कमीज लेके आ जाना हमारे पास। राज्य के कर्मचारी अधिकारी पूरे राज्य में घूमते रहे, कोई नहीं मिला। जिससे पूछो दुखी है, जिसे देखो दुखी है। उधर नानक देव जी महाराज कह चुके हैं, नानक दुखिया सब संसार। सुखिया कौन है? अधिकारी कर्मचारी लौट के आ रहे थे, उन्हें कोई सुखी नहीं मिला। जब सुखी नहीं मिला लौट के आ रहे थे, एक किसान खेत की जुताई कर बैलों को छोड़ दिया घास चरने को, हल रख दिया, वृक्ष की डाली पकड़े हुए खड़ा था। सेनापति मंत्री वगैरह वहां से निकले, उन्होंने कहा भाई किसान महोदय बताओ तुम सुखी हो कि दुखी हो? किसान ने कहा मुझसे सुखी संसार में कोई है ही नहीं। मंत्री को सेनापति आत्मा को शांति मिली, चलो राजा का जवाब मिल गया। तो मंत्री ने कहा जब सुखी हो, तुमसे सुखी संसार में कोई नहीं है, तो अपनी कमीज हमको दे दो। राजा ने मंगाई है। किसान क्या कहता है, मेरे पास कमीज है ही नहीं, कमीज होती तो मैं भी दुखी होता। सेंस लगाओ, ये बोला जा रहा है, समझने का प्रयास करो। आसार को इकट्ठा करोगे तो भैया कितना ही इकट्ठा कर लो। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। ये सत्य का साक्षात मिला। असार वाली बीमारी लेके आओगे, असार वाली बीमारी हम फैलाओगे तो यार आने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। कौन भरेगा? मूसलाधार बरसात हो रही है, 3-4 घड़े खुले में रख दिए, बरसात के पानी से भरे जाएंगे। बरसात बंद हुई, पहला घड़े वाला आया तो उसने अपना घड़ा उल्टा रखा हुआ था। बरसात का पानी घड़े पे गिरा, जब घड़ा उठाया तो घड़े में एक भी बूंद पानी उल्टा रखा था, मुंह नीचे था। दूसरा घड़े वाला आता है, उसने सही घड़ा रखा था, मुंह ऊपर था। आया घड़ा उठाया, उसमें भी एक बूंद पानी नहीं, क्यों? नीचे तली में छेद था। बरसात का पानी तो गया, नीचे छेद होने के कारण सब बह गया। तीसरे आया घड़ा उठाने, तो घड़ा तो रखा सही, ऊपर ढक्कन लगा हुआ था। ढक्कन लगे होने के कारण एक बूंद पानी की नहीं। चौथा आया, घड़ा देखा उसका टेढ़ा था तो कुछ पानी गया। जिसका सही सलामत घड़ा रखा था वो घड़ा पूरा भर गया। इसी तरह से मनुष्य सत्य के साथ में आने वाले होते हैं, सत्संगों में जाने वाले होते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर जाने वाले होते हैं। परम सौभाग्यशाली वही है मन वचन कर्म से आसन ग्रहण करे, सामने देखे, कान खोले रखे, सुने और पी जाए। कैसे? 3-4 एक मूर्ति का मूर्तियां बेच रहा था सड़क के किनारे। एक सज्जन ने कहा भाई मूर्ति की क्या कीमत है? पहली मूर्ति की कीमत बताई 200 रुपए, दूसरी मूर्ति की कीमत बताई 400 रुपए, तीसरी मूर्ति की कीमत बताई 800 रुपए। जो खरीददार था उसने पूछा भैया सब एक सी है? कहाँ एक सी है? वजन में? वजन में भी एक ही वजन है, फिर कीमत जुदा जुदा क्यों? तो मूर्ति बेचने वाले ने एक सीख ली, कान में डाली, पार निकल गई। गया तो सही, इससे गया इससे निकल गया 200 रुपये। दूसरी मूर्ति के कान में सीख डाली, सीख गई, मुंह में आई और मुंह से बाहर निकल गई, 400 रुपये। तीसरी मूर्ति में सीख डाली कान से,
मुंह में आई और मुंह से अंदर चली गई, उसकी कीमत 800। यही तो हाल है, ये हम समझ नहीं पा रहे। खीर खाते रहोगे, आसन बना बना के ड्राई फ्रूट डालते रहोगे, धन बटोरते रहोगे, पकौड़े बनाते रहोगे, कई प्रकार के, तो भैया जो कर रहे हो वही तो मिलेगा। और आप समझ सकते हैं बिना त्याग के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। हम आपको यहाँ बैठकर किस्सा कहानी सुनाते रहे, उससे बात नहीं जमेगी। वैसे ही जीवन निकल चुका है, अगली सांस का भरोसा नहीं। झूठ बोलने वालों का क्या होता है, दगा देने वालों का क्या होता है, छल कपट करने वालों का क्या होता है, वैदिक काल के इतिहास भी बताता है, वर्तमान से भी समझ में आता है। क्या द्वापर के श्री कृष्ण जी का नाम आता है, श्री कृष्ण और सुदामा जी का नाम आता है। दोनों ही हस्तियां संदीपन गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने गए, विद्या अध्ययन करते थे। एक दिन संदीपन की धर्म पत्नी श्री कृष्ण सुदामा जी माता श्री बोलते, उन्होंने दोनों को बुलाया कि श्री कृष्ण सुदामा तुम दोनों जंगल में जाओ, भोजन बनाने को ईंधन नहीं है, सूखा ईंधन लेके आओ। ऐसे इतिहास बताता। दोनों चल दिए, सुदामा पीछे। संदीपन गुरु की धर्म पत्नी ने आवाज लगाई, सुदामा एक कपड़े में भुने हुए चने बांध के दे दिए, अब खेल देखो क्या होता है, कैसी घटना घटित होगी। और कहा भूख लगे तो दोनों बांट के खा ले। जंगल में पहुंचे दोनों, सूखी लकड़ी इकट्ठी की, वापस आने के लिए तब तक बरसात होने लगी। सुदामा जी वृक्ष की डाली पे बैठे बैठे चने चाव रहे थे। लेट की बात है, श्री कृष्ण ने कहा सुदामा गुरु माँ ने कुछ खाने को दिया है या मुझे कुछ नहीं दिया? कि तेरे दांत कैसे टक 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 कर रहे हैं, कि तुझे दिख नहीं रहा? बरसात हो रही है, हवा चल रही है, सर्दी से हो रही है और चने चाव रहा था। श्री कृष्ण ने वही मन ही मन श्राप दे दिया। बताया भी, मन ही मन श्राप दे दिया। कुछ समय संदीपन गुरु आश्रम पर रुके। शिक्षा पूरी होने के बाद श्री कृष्ण भी अपने यहाँ चले गए। सुदामा जी भिक्षा मांगने जाते हैं, गली मोहल्लों में चिल्लाते हैं, माते भिक्षाम देख करके महिलाएं दरवाजा बंद कर लेती हैं, भीख नहीं ऐसा लिख दिया। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से कहा, सुदामा ब्राह्मण हर समय आपका नाम लेता है, हर समय आपका नाम जपता है, उसके बच्चे भी भूखे तड़प रहे हैं और सुदामा भी। श्री कृष्ण ने कहा मैं नाम ले रहा है लेकिन मैं कोई मदद नहीं कर सकता। वो नाम तो आपका ही देता है, कुछ भी करता हो, मैं मदद नहीं कर सकता। वो श्राप लगा हुआ ना। श्री कृष्ण ने कहा तुम ही किसी महिला का मन बदल लो। तो रुक्मिणी जी ने किसी महिला का मन बदला, उसने खीर बनाई, भाव बदला। सुदामा जी चिल्लाते हुए आ रहे हैं, माते भिक्षाम दे। वो महिला का गेट खोला, बाहर आई, बोली कि सुदामा जी ठहरना, आज मैंने बहुत सारी खीर बनाई है, ले जाओ, खुद खाना, बच्चों को खिला। कोई पात्र होगा बड़ा, पात्र भर के वो महिला लाती है और सुदामा को थमा देती है। सुदामा जी खीर से भरा हुआ पात्र लेके चले, मन ही मन हर्षाते जाते हैं, आज तो पत्नी बच्चे भी का पेट भर जाएगा, मैं भी तृप्त हो जाऊंगा, खीर बहुत है। यही विचार करते जा रहे हैं, आगे जाके लगी ठोकर, सुदामा जी गिर गए, खीर का पात्र गिरा, खीर से फैल गई जमीन पर, कुत्ते आए, सब कुत्ते चाट गए। शराब का खेल देखो, कर्म का दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। इस संसार में, इस दुनिया में जिन लोगों ने दगा किया है उनके लोक और परलोक देखो। जब तक सही संस्कार है, गाड़ी चल रही है, और सही संस्कार, सत्य के संस्कार डूब जाएंगे, असत्य के संस्कार हावी होंगे, कि दुनिया में कोई मदद करने को तैयार नहीं।
परमात्मा ही रूठ जाता है। एक को मनाओ दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे को मनाओ तीसरा रूठ जाएगा, तीसरे को मनाओ चौथा रूठ जाएगा, चौथे को मनाओ पांचवा रूठ जाएगा। ये संसार में सब रूठने वाले हैं, यहाँ कोई मनने वाला नहीं। एक नारायण हरि परमात्मा को मना दिया है, दुनिया मनी पड़ी है, किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, श्रीमान जी इसके महत्व को समझो। तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, ब्रह्म सत्य त्याग तपस्या किया, धनवान बने, पदवान बने, राजा बने, फिर भूल गए, फिर क्या होगा? तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी। माया है, पूर्व में भी दर्शाया है, जीव मायाबद्ध है, त्रिगुणी माया है। रस्तम सत जीव मायाबद्ध है, नारायण हरि परमात्मा मायाधीश है। माया हरि परमात्मा की दासी है।